उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में संविधान आया, पीडीए आया, सब कुछ आया, ये डीएनए कहाँ से आ गया है? आपने देखा अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के डीएनए को लेकर वार किया और एक अजीब गरीब भाषा जो है उसमें उपयोग की गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है राजनीति में ये सब चीज़ें स्वीकार्य हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कारण से, कांग्रेस पार्टी के कारण से लगातार राजनीति में टीका टिप्पणी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, इसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मुझको लगता है राजनीति में कोई बहुत कम लोगों को छोड़ करके, उनमें अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, श्री राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई जन्मजात राजनीति में नहीं होता है। जाति से भी कोई राजनीति पैदा नहीं होता है, क्षेत्र के आधार से कोई राजनीति पैदा नहीं होता है। कर्म के हिसाब से, परिश्रम के आधार पे, समाज में लोकप्रियता के आधार पर जो समाज में दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, आप जनभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ते हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो, तब आपको समाज आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं होता, राजनीति में कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं होती है कि आप पीएचडी हो गए तो आप राजनीति में आ जाओगे, आपने साइंटिस्ट हो गए तो आप राजनीति में आ जाओगे। जो परिश्रम करता है, जनता की भावना समझता है और जनता उसको दुलार करती है, तब व्यक्ति राजनीति में आगे एस्टेब्लिश होता है। पर जिस प्रकार की टीपा टिप्पणी, चाहे डीएनए को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के, यानी मतभेद इस कदर तक बढ़ गए हैं कि बहुत ही निंदा जब सबसे बड़ी बात जब पाठक सुनता है, जब इन बातों को पाठक और श्रोता सुनते हैं तो उसको तो बहुत ही खराब लगता है, उसकी निंदा करता है, और वो निंदा करते करते फिर गाली देने में आ जाता है कि सब इस तक कहाँ तक गया, पॉलिटिकल लोग कहाँ तक आ गए। तो मुझको लगता है ये सब बहुत खराब है। एक मर्यादा में रह करके लोग टिप्पणी करें, अपनी बात ज़्यादा करें, दूसरी बात थोड़ा कम करें। आपने ट्वीट देखा है मंत्री जी वाला? नहीं देखा है आपने? मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे दे रहा हूँ, उसमें दिल्ली के जीबी रोड जैसी, सोनागाछी जैसी बात का उपयोग किया। अगर पहले तो ये हो रहा था कि सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी अखिलेश यादव को नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझा लूंगा, लेकिन पाठक जी आप भी समझ जाइए। मतलब अखिलेश यादव की नॉलेज में इस तरीके की भाषा का उपयोग होना, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक बड़ी पार्टी के, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुके? फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गया, रास्ता को नजर नहीं आ रहा होता। क्या देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। उनके अब पिताजी उनके नहीं है, सम्मानपूर्वक उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री मुलायम सिंह यादव जी। वो लगातार चिल्लाते रहे कि जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, मंदिर नहीं बन पाएगा, मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। उत्तराखंड में उन्होंने जो उत्तराखंडी आंदोलन करने के लिए हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर ही है, उन पर निहत्ते उत्तराखंडियों पर गोलियाँ चलवाने का काम किया, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। उन्हीं के अलायंस में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु था ही नहीं। तो यानी ये ऐसा नहीं कि ये राम के विरोधी हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्षधर हैं। मुस्लिम कैसे प्रसन्न हो, मुस्लिम कैसे इनसे मोटिवेट हो, ये इसलिए गैर जिम्मेदार और बयानबाजी करते हैं। अब मुस्लिम समाज को भी समझ में आ गया है कि बेहद बेहूदी, बेहद गैर जिम्मेदाराना और समाज को भ्रमित करने वाली टिप्पणी करते हैं। इनकी बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई सकारात्मक नहीं है, चीज़ों को बहुत खराब तरीके से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा तिरंगा यात्रा निकलनी देश भर के अंदर, इससे पहले जिस प्रकार से 22 अप्रैल की घटना के बाद 6 और 7 की रात को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद जिस प्रकार से घटना होती है, जिस प्रकार से आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम होता है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चला करके सिंदूर का बदला दिया था, पूरा मुस्लिम, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश एक सूत्र में, एक पंक्ति में तिरंगे के नीचे खड़ा है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ऐसे कैसे हो गया। यानी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी दिल खोलकर निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये घटना हो जाती है तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। उनको लगता है प्रशंसा करोगे तो सारा वोट बैंक, यानी हर चीज़ को वोट बैंक की दृष्टि से देखना, तो उसके कारण से चीज़ें खराब हो रही हैं। और अखिलेश जी पर कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को खेलने का काम कर सके। संदिग्ध अवैध प्रवासी जो बांग्लादेश और म्यांमार से यहाँ पर आ रहे थे, उनको गृह मंत्रालय ने लेकर एक निर्देश जारी किया कि 30 दिन के अंदर अपने वैध दस्तावेज दिखाएं, नहीं तो उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं और लगता है आपको जरूर? बड़ा काम है। आते हैं गृहमंत्री इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि अवैध निवास करने वाले, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे अन्य देशों के लोग हों, वो निश्चित रूप से बाहर जाने चाहिए। वे देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, देश के संतुलन को खराब कर रहे हैं, या जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारी सामरिक शक्ति को और हमारी आंतरिक शक्ति को वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग देश से बाहर जाने ही चाहिए, और गृहमंत्री जी का ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत किया गया। सवाल सर, ऑपरेशन सिंधु को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा जा रहा था, आपने देखा था, उसमें यूसुफ पठान का जो नाम है वो वापस ले लिया है ममता बनर्जी ने। आपको लगता है कि वो सरकार की प्रशंसा करने बाहर नहीं चाहते हैं, सेना की प्रशंसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कुछ था ही नहीं? अभी जो उन्होंने आपसे कहा है
तो चाहे ममता बनर्जी हो, वो भी उसी श्रेणी में आती हैं। देश की प्रशंसा कहीं ना हो जाए। राहुल गांधी जाते हैं बाहर विदेशों में, देश की निंदा करते हैं। श्रीमती ममता बनर्जी लगातार उनके प्रदेश की कैसे इस तरह का माहौल है, कैसे हिंदुओं पर हमले और अतिक्रमण हो रहे हैं। यूसुफ पठान को भेजा गया, हमने सोचा कि सब वर्गों के लोग जाएं, सब समाज के लोग हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम ना हो। अब सब लोग अपना अपना पक्ष, देश का पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष और पाकिस्तान का जो एक चेहरा, आतंकवादी चेहरा उसका है, वो सारी दुनिया के सामने उजागर हो। पर ममता जी इसको भी हिंदू मुस्लिम के रूप में देख रही हैं, अपने आप को भारत से ऊपर उठकर देखना चाहती हैं, अपने आप को तिरंगे से बड़ा मानती हैं। तो प्रधानमंत्री का निर्णय, सरकार का निर्णय, प्रधानमंत्री का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, प्रधानमंत्री का निर्णय सरकार का निर्णय है। और सरकार में कोई निर्णय होता तो मुझको लगता है उसको सम्मान करना चाहिए। और ये निश्चित रूप से उन सैनिकों का अपमान है, उन हमारी बेटियों का अपमान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में और शानदार बदला लेने का काम किया। यूसुफ पठान को वापस लेना निश्चित रूप से निंदा का विषय है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।